जी। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के कर्ता कर्म अधिकार को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो तुमने कल पढ़ा था कि परद्रव्य, एक कोई भी द्रव्य अपना कार्य तो कर सकता है, दूसरे का कार्य करता नहीं है। लेकिन दूसरे के जो भी कार्य होते हैं उनमें निमित्त बन सकता है। और एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में और भी बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। इसको पढ़ने के बाद हमने आगे बढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे कि आत्मा की और भी जो विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं से वो जाना जाता है, पहचाना जाता है। कहते हैं हजारों के बीच में, भीड़ के बीच में कोई अलग नजर आए तो उसकी जो उसमें कोई विशेष गुण होते हैं जिसके कारण वो हजारों लाखों में दिखाई देता है। जंगल की घने अंधकार में एक जुगनू चमकता हुआ दिखाई देता है दूर से भी, तो हमारी सहजी दृष्टि उस पर पड़ जाती है। उसी तरह से आत्मा के अंदर में जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं स्वयं ही अपने आप को प्रकट करने में सफल होती हैं। इसी बात को अपन आज पढ़ेंगे। जो अपन ने ये पढ़ा था, तो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानानंद ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहो अयम व्यवहारिणाम। आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है, अथवा आत्मा स्वयं ज्ञान ही है। हम्म? ज्ञान से भिन्न और क्या करता है? ज्ञानावरणादि या घटादि कर्म का कर्ता आत्मा है। यह व्यवहारी जनों का मोह है अथवा भ्रम है। देखो इतनी सी लाइन है, इसको क्या अर्थ है? आत्मा उपयोग लक्षण वाला है ना। ये तो सबसे जीव उपयोग लक्षणम करके है ना। तो वो उपयोग लक्षण वाला मतलब उसके अंदर ही वो अटेंशन वाला गुण है। उसी के अंदर वो चेतना वाला गुण है, जिसके कारण वो किसी भी एक हाँ, वस्तु पर एकाग्र कर सकता है ना। ऐसा और कोई में और किसी द्रव्य में ये गुण नहीं होता है। उपयोग करना, उपयोग मतलब अपने चैतन्यता का जो प्रवाह है उसको जिस ओर चाहे वो मोड़ता है, जहाँ चाहे लगाता है। इसलिए बोलते हैं भाई साहब, सब जगह आपका उपयोग बटा हुआ है और वहां से उपयोग हटा करके स्व में लगाओ। तो स्व में लगाने का अर्थ ये एक मतलब हम इसमें जीव में वो कैपेबिलिटी है ना, वो अपने उपयोग को कई बार संसारी अवस्था में पूरा व्यापक रहता है उसका उपयोग, कभी इधर लगता है कभी उधर लगता है। लेकिन एट ए टाइम जो वास्तव में उपयोग होता है वो अपन जानते हैं कि एक ही तरफ लगता है, एक में ही लगता है। फिर भी विभिन्न प्रकरणों में लगने के कारण जीव को बहु उपयोगी कहते हैं। उस जगह जगह भी उपयोग लग सकता है।
आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, अतः स्वयं ज्ञान रूप है, ज्ञानमय है, सदा काल चैतन्य उपयोग रूप रहता है। शुद्ध दशा में शुद्ध ज्ञानोपयोग रूप है, और अशुद्ध रागादि युक्त दशा में भी अशुद्ध ज्ञानोपयोग रूप है। ज्ञान रूपता का परित्याग उसके कभी हो नहीं सकता है ना। चाहे वो अशुद्ध है चाहे शुद्ध है, अवस्थाएं कुछ भी हो, श्रद्धा उसकी दूषित हो या श्रद्धा सम्यक हो, हर अवस्था में उसके जो चैतन्यता है, उसका जो ज्ञान का व्यापार है, वो तो चलता ही रहता है। ज्ञान हमारा अगर वो सम्यक नहीं है तो हम असम उसको मिथ्या बोल सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही है ना। पानी अगर मैला अरे हो बड़े जाए, बंदे। कहीं से आवाज आ रही है। हाँ हाँ। पानी अगर मैला हो जाए पानी के अंदर, नहीं, इसमें लगा यार। वो कर रहा हूँ। पानी का अपन उदाहरण दे रहे थे कि पानी अगर मैला हो जाए या उसमें कुछ अशुद्धि हो जाए, तब भी आग पर डालने पे वो पानी उसको ठंडा जरूर बुझा देगा, चलिए भले ही वो जल के अंदर में कितनी अशुद्धियां क्यों ना हो, है ना। उसका जो शीतलता वाला स्वभाव है वो कहीं जाता नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर ज्ञान में किसी तरह के दूषण आ गए हों, ज्ञान मिथ्या मिथ्यात्व से प्रभावित होकर के मिथ्या ज्ञान कहलाने लगा हो, तब भी ज्ञान का कार्य तो वो कर ही रहा है। भले ही वो चीजों को दूसरे रूप में जान रहा है, इस रूप में नहीं जानकर, सम्यक रूप में ना जानकर मिथ्या रूप में भ्रम रूप जान रहा है, लेकिन जानने का काम तो उसका तब भी जारी रहता है, क्योंकि आत्मा है ही ज्ञान रूप, चैतन्य रूप। वही उसका कार्य है, उस कार्य से वो अलग हुआ तो वो द्रव्य ही नहीं रहेगा। इसलिए लिखा उन्होंने शुद्ध दशा में शुद्ध ज्ञानोपयोग रूप है, और अशुद्ध रागादि युक्त दशा में भी अशुद्ध ज्ञानोपयोग रूप है। ज्ञान रूपता का परित्याग उसके कभी हो नहीं सकता। अनादि काल से जब जीव निगोद जैसी क्षुद्र पर्याय में रहा, तब भी अक्षर अनंत भाग ज्ञान उसमें था। है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ज्ञान समाप्त हो गया हो। उसका उहाड़ तो हो सकता है मिनिमम, उस मिनिमम से जाके जीरो नहीं होता। उस समय भी ज्ञान में अनंत अंश थे। फिर अन्यान्य पर्यायों में भी पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास आदि रूप से ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता गया। अंत में वही केवल ज्ञान रूप में प्रकट होता है। तो देखो हमारा ज्ञान कितना प्रकट हो गया। एक इंद्री निगोदिया जीव के ज्ञान से बढ़ते बढ़ते दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असैनी पंचेंद्री, सैनी पंचेंद्री, नारकी पशु आदि को छोड़ करके और मनुष्य पर्याय में जितना मेरा ज्ञान का उघाड़ है, वो मुक्त होने के लिए काफी है। जरूरत से ज्यादा ही है, कम नहीं है। लेकिन मैं उसका दुरुपयोग करने से चूकता नहीं। बोले ज्ञान तो इतना सा एक चिंगारी मात्र ही काफी है। एक चिंगारी समस्त गांव को जलाने में समर्थ होती है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान का वो मिनिमम भाग भी विकसित होते होते केवल ज्ञान का रूप धारण कर सकता है। इस तरह सदा काल ही यह आत्मा अपनी चैतन्य पर्यायों में जगमगाता रहता है। जैसे अग्नि एकमात्र स्फुलिंग रूप में हो, है ना, चिंगारी के रूप में हो, या दावानल रूप में सारे वन में फैल रही हो, किंतु उसका जो स्वरूप है वो छोटी बड़ी सब अवस्थाओं में है ना। कोई छोटी अग्नि लगे तो अपन बोलते हैं देखो साहब वहाँ थोड़ी सी आग सुलग रही है, देखो वहां एक चिंगारी है। और कोई बड़ी आग हो तो अपन उसको बड़ी आग कहते हैं, लेकिन आग का स्वरूप तो वही है। इसी प्रकार यह आत्मा सभी पर्यायों में चैतन्य ज्योति से जगमगाता हुआ उस चैतन्य भाव का करता है, किंतु शरीर आदि
वह ज्ञानावरणादि पुद्गल भावों का कर्ता कदाचित भी नहीं होता, यह निष्कर्ष है। शरीर का तो वो करता है ही नहीं। ज्ञानावरणादि पुद्गल भावों का, यानी ज्ञानावरणादि का एक कर्म की बात नहीं, जो आठों प्रकार के जो कर्म है, जो पुद्गल रूप में जो कर्म है, उनका कर्ता नहीं है कि वो जाके बना के आ जाए, साहब ये ज्ञानावरणादि कर्म बना दिया, एक प्लेट में रख दिया, फिर दक्षिणावर्णी कर्म बनाया इसमें रख दिया, ऐसा वो करता नहीं। जैसे लौकिक जन घटपटादि का कर्ता कुंभकार या पटकार है, ऐसा शब्द द्वारा व्यवहृत कर उसका कर्ता कुम्हार या जुलाहे को कहते हैं, पर ऐसा उनका कथन यथार्थ नहीं है, मात्र उपचार है। अपन कहते हैं ना, सब कपड़े किसने बनाए तो बोले साहब जुलाहे ने बनाए। और ये घड़ा किसने बनाया? हो कुंभकार ने, कुम्हार ने बनाया। तो कहने में तो ऐसा आता है, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा उनका कथन यथार्थ नहीं है, मात्र उपचार है। इसी प्रकार आत्मा इंद्रियों का, शरीर का तथा ज्ञानावरणादि का करता है, ऐसा कथन उपचार मात्र है। निमित्त कारण की अपेक्षा ऐसा उपचार होता है, पर वह परमार्थ से भिन्न है। हम और आप भी ये सब जान गए हैं कि जब भी मैं कभी आपस में चर्चा करता हूँ तो हम यही कहते हैं, भाई साहब पता नहीं कैसे कैसे खोटे कर्म किए हैं मैंने, जिनका फल मुझे भोगना पड़ रहा है ना। तो कर्मों का मैं करता हूँ क्या? लेकिन कहने में यही आएगा, तो पता नहीं ये कर्म कब खिलेंगे। बोले भगवान से जो है कि सामने बहुत पूजन पाठ किया, तो मगर वो कर्म जाते ही नहीं, है ना। हमारी देखो व्यवहार की भाषा में हम कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं। वहां जाके कर्मों की शिकायत भी करे आए, अहो जगत गुरुदेव सुनिए साहेब मेरे, तुम प्रभु दीन दयाल, है ना। मैं दुखिया संसारी, अष्ट कर्म एक मिले एक, मैं तो क्या है वो सब मिल के हम उनकी शिकायत करके आते हैं कि ये कर्मों ने मुझे परेशान कर रखा है, यह कर्मों का करता मैं हूँ। व्यवहार में ये सारी भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इसको यथार्थ भी मानते हैं, जिन्हें पूरा ज्ञान नहीं है, वो यही मानते हैं कि वो कर्म मैंने किए होंगे, और भगवान से कहूंगा तो भगवान उनको वापस ले लेंगे। वो उसकी थ्योरी नहीं जानते कि कर्म का कर्ता किस अपेक्षा से मुझे कहा जाता है। मैं राग द्वेष किया करता हूँ ना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं राग द्वेषी किया करता जब, परिणत होती है जड़ की। तो ये जो पूजन में भी हम पढ़ते जाते हैं, तो पूजन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, एक साहब वो पूजन बड़ा अच्छी लगती है साहब, लेकिन उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है, बिना समझे पढ़ के चले जाते हैं। तो उससे साफ जाहिर है कि इनमें जो कर्म का कर्ता जो कहा मुझे, इस अपेक्षा से कहा कि मैं अपने भावों में जो रागादि भरे हैं, मोहादि परिणामों के कारण से मेरे अंदर जो कषायें उत्पन्न होती हैं, उन सब के कारण से वो उन जाति के कर्म, उद्गल परमाणु उन जाति के कर्मों में कन्वर्ट होते हैं और मेरे कर्मांड शरीर में आ जाते हैं। और उनका जब उदय काल होता है, तब मैं भ्रमित होने के मेरे फिर से चांस बनते हैं, मैं फिर से नवीन कर्म बांध लेता हूँ। ये पूरी थ्योरी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो भले ही हम व्यवहार से ऐसा कह भी रहे हों, लेकिन हम अंदर से उसका मर्म भी समझें। तो इसी प्रकार आत्मा इंद्रियों का, शरीर का तथा ज्ञानावरण आदि का करता है, ऐसा कथन उपचार मात्र है। निमित्त कारण की अपेक्षा ऐसा उपचार होता है, पर वह परमार्थ से भिन्न है। तो शरीर की बात करते हैं, भाई साहब जरा ध्यान रखना, अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो, अपने शरीर की थोड़ी सी ध्यान ध्यान रखो, क्योंकि ये संयम में काम आएगा, है ना। इसको जरा बना के रखो, इसको जरा स्वस्थ बनाओ, थोड़ा खाया पिया करो, थोड़ी हेल्थ करो, थोड़ी वर्जिश करो। ये हम आम भाषा में बोलते हैं, ये बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य है वो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या शरीर को संभालूं, मैं शरीर की हेल्थ का क्या ख्याल करूं, शरीर को हृष्ट पुष्ट कैसे बनाऊं, शरीर की निरोगता की गारंटी कैसे लूं। लेकिन बोलने में तो ऐसा ही आता है, बोलचाल की भाषा ऐसी है। और उसका अगर आप पारमार्थिक अर्थ समझें तो क्या है कि वास्तव में मेरे
जो भाव है, जैसे क्रोध आदि को भी आजकल बोलते हैं ना कि क्रोध करने से आपकी जो है वो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री बदल जाती है, और आपको जो है क्रोध से जो है आपके शरीर को नुकसान होता है, वो हमारे समझ में आता है। तो इस अपेक्षा से जरूर हम अपने भावों पर कंट्रोल करने की बात समझ जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है कि मैं अपने भावों के द्वारा जो कुछ भी करता हूँ सोचता हूँ, वो निमित्त बनता है शरीर आदि के उतार चढ़ाव के लिए भी। औषध आदि के निमित्त पा करके अगर शरीर की वैसी दशा हुई तो वो उस औषधि को स्वीकार करेगा, उस योग परिणमन करेगा, वरना नहीं करेगा। कितने ही लोग हैं जो उसी औषधि को प्राप्त करके वैसे निरोग नहीं होते जैसे दूसरे हो जाते हैं। तो ये जो पूरा रहस्य हमको समझना चाहिए कि व्यवहार में भले ही हम ऐसा कहते हुए पाए जाएं, और हमारे ऐसे चिंतन से, ऐसी सोच से ऐसा परिणमन भी होता दिखाई दे, लेकिन वास्तव में उसकी थ्योरी ऐसी ही है। तो निमित्त कारण की अपेक्षा ऐसा उपचार होता है, पर वह परमार्थ से भिन्न है। फिर प्रश्न है, घटपटादि कर्ता तो कुंभकारादि ही हैं, भले ही आप उन्हें निमित्त कर्ता मानो। है, तो प्रश्नकर्ता ने बोला कि आप साहब कुछ भी कहो, लेकिन जो घड़ा आदि है बनाना वाला, वो कुंभ कुंभ कुमार ही है। आप तो उसको निमित्त मानो या कुछ भी मानो, है तो ना, करता तो है ना, वो वही तो बनाता है। इसी प्रकार शरीर आदि ज्ञानावरणादि रूप उद्गल के परिणमन में आत्मा निमित्त तो है, अतः उपादान करता ना मानो, उसे निमित्त करता तो मानो, उनमें निमित्त नैमित्तिक भाव तो हैं। देखो ये प्रश्न जो बहुत मार्मिक है, अपन को बहुत हल्का लग रहा है ये प्रश्न, लेकिन इसको समझना, इसकी बारीकी क्या है। उन्होंने बोला इसी प्रकार शरीर आदि ज्ञानावरणादि रूप उद्गल के परिणमन में आत्मा निमित्त तो है ना। आपने बोला कि मेरे भावों का निमित्त पा करके और वो उद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं, तो मैं निमित्त कारण तो हूं ना। अतः उपादान करता ना मानो, उसे निमित्त करता तो मानो, उनमें निमित्त नैमित्तिक भाव तो है। तो ये उन्होंने प्रश्न उठाया, तो उन्होंने उसका उत्तर क्या दिया। पहली बात तो यह है कि पर्याय का यथार्थ कर्ता स्वद्रव्य है, पर द्रव्य नहीं। है ना, जिस पर्याय की आप बात कर रहे हो उस पर्याय का जनक कौन होगा, वही द्रव्य होगा जो उस पर्याय में व्याप्त हो रहा है। पर द्रव्य निमित्त मात्र होने से यथार्थ कर्तापने का नाम नहीं पा सकता। वो बोले ये तो हमें पता है, उपादान करता ही यथार्थ करता है। रही उपचरित या निमित्त कर्ता की बात, तो यथार्थ में आत्मा के तत्कालीन अशुद्धोपयोग व योग ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म परिणति में निमित्त भूत कर्ता कहे जाते हैं। जब आत्मा योग या अशुद्धोपयोग परिणत नहीं होता, तब वह द्रव्य कर्म के परिणमन में निमित्त रूप भी नहीं होता। जैसे घट पर्याय में कुंभकार सदा निमित्त नहीं है, किंतु जिस काल में उसकी इच्छा रूप प्रवृत्ति तथा तद विषयक उपयोग और तदनुकूल मन वचन काय की क्रियाएं होती हैं, और यदि उस समय वृत्तिकादि उपादान सामग्री का संयोग होता है, तब वह घट का निमित्त कर्ता कहलाता है, सदा नहीं। बोले तो उन्होंने क्या बोला कि वो चेला ये कहलवाना चाहता था कि वो निमित्त हमेशा परमानेंट निमित्त है, घड़ा है और कुम्हार है, तो कुम्हार सदा काल ही उस घड़े का करता रहेगा, भले ही निमित्त करता रहो। तो उन्होंने बोला ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो शेष काल है, जिस समय कुम्हार को घड़ा बनाने की इच्छा नहीं है, वो गृहस्थी के दूसरे काम कर रहा है, भोजन कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, तो उस काल में क्या वो घड़ा बनाने का निमित्त बन रहा है ना। ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि क्या है, ऐसा बहुत सारे प्रयोग कर लेते हैं गलती से, और वो इसीलिए कहने लगते हैं कि निमित्त को हम यहाँ आने ही नहीं देंगे, हम निमित्त को भटकने नहीं देंगे। निमित्त ऐसी चीज नहीं है परमानेंटली वो निमित्त हो। वो तो जब किसी कार्य में उसकी उपस्थिति के कारण वो कार्य वैसा संपादित होता है, तब उसको निमित्त की संज्ञा दी जाती है।
जिस समय कुम्हार अपना बाकी का काम कर रहा है, अब उसने घड़ा ही बनाना छोड़ दिया, मान बूढ़ा हो गया, तो तब भी आप उसको कर्ता कहोगे क्या, निमित्त कहोगे क्या? कुछ नहीं है, ना वो उपादान करता है ना निमित्त करता है। वो जो व्यक्ति है जो उस समय उस पर्याय का कारण बनता है, पर्याय में जनक कहलाता, पर्याय का निमित्त कहलाता है, उसी को निमित्त कहेंगे। है ना? एक पुजारी पूजन करने आता है, वो वास्तव में कहीं का जनरल मैनेजर है, पूजन करने आता है, लोग उसको भ्रम से समझ लेते हैं कि ये तो पुजारी है। बाद में वो पैंट शर्ट पहन करके टाई लगा के घूम रहा था, लोग बोल रहे, अरे पुजारी जी, आप ऐसे कैसे टाई वाई लगा के बोल रहे घूम रहे हो? तो बोले, भैया अभी मैं पुजारी नहीं हूँ, इस क्षण में होता था तब पुजारी हूँ, अभी तो नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से उन्होंने एक बात बहुत जोरदार कही है, जैसे घट पर्याय में कुंभकार सदा निमित्त नहीं है, किंतु जिस काल में उसकी इच्छा रूप प्रवृत्ति तथा तद विषयक उपयोग और तदनुकूल मन वचन काय की क्रियाएं होती हैं, और यदि उस समय मिट्टी आदि उपादान सामग्री का संयोग है, तब वह घट का निमित्त कर्ता कहलाता है, सदा नहीं। ये कुमार बैठा है, बोले, साहब घड़ा दो, घड़ा बना दो। अरे कैसे बना दे भाई, सामान लाओ, और मेरा अभी मूड भी नहीं है। अरे सामान की क्या जरूरत है, हमने तो पढ़ा है किताबों में कि कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, तो बनाओ घड़ा। तो बोला, भैया वो सामग्री होना चाहिए उसके लिए, मेरे हाथों में जान होना चाहिए, मेरा मन होना चाहिए, चाक वगैरह भी होना चाहिए, तब कहीं जा करके वो घड़े का निर्माण होगा। और अगर निर्माण हुआ तो उसमें मैं निमित्त कहलाऊंगा, अगर मेरे द्वारा या मेरी उपस्थिति में वो कार्य संपादित होना हुआ, तभी मैं उसका निमित्त कहलाऊंगा, वरना नहीं। सामने बैठा हुआ हूँ, कोई और बना रहा है खड़ा, तो मैं थोड़ी निमित्त उसमें हूँ। तो इस तरह से जो निमित्त है वो सदा काल वैसा ही निमित्त बना रहेगा, ऐसा नहीं। जिस कार्य में जिस पर्याय के परिणमन होने में कोई व्यक्ति विशेष, घटना विशेष, स्थान विशेष आदि निमित्त बने, तभी उन सबको निमित्त कहा जाता है। निमित्त कोई पहले से नहीं रखे थे, दो निमित्त तो मेरी टेबल में रखे हुए हैं और चार निमित्त तो वहां कटोरे में रखे हुए हैं, ले आओ सबको। वो काम में आए अगर उस घटना के लिए, तभी उनको निमित्त की संज्ञा दी जाती है, वरना निमित्त कैसे? फलतः चेतन द्रव्य जड़ द्रव्य की पर्याय परिणति निमित्त करता भी सदा नहीं होता। क्या बोला? फलतः चेतन द्रव्य जड़ द्रव्य की पर्याय परिणति का निमित्त करता भी सदा नहीं होता, उसके तत्कालीन योग उपयोग ही निमित्त करता होते हैं। आत्मा तो समय समय अपने शुभ भाव और अशुभ भाव करता है, अतः वह उन भावों का कर्ता होता है, क्योंकि उनका भोगता वह है। यदि कर्ता ना होता तो उनका फल भी नहीं भोगता। है क्या बोले उन्होंने, कि बहुत सारे ऐसे जो संत हैं जो तपस्या में बैठे, वो उपद्गल परमाणु तो सारे ब्रह्मांड में है ना, जिनसे कर्मों का निर्माण होता है, तो वो उन योगियों के आसपास भी वो सारी सामग्री मौजूद है जो कर्म रूप में परिणमित होने की योग्यता रखते हैं, लेकिन नहीं हो रहे हैं परिणमित। वो व्यक्ति भी मौजूद है जिनके भावों से वो कर्म आदि का बंध होता है, वो परमाणु मौजूद है, लेकिन बंद नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? और नहीं हो रहा है तो मैं ये कहूंगा क्या, तो भाई साहब इनके जो भाव हैं, उनके भावों के निमित्त से कर्मों का बंध नहीं हो रहा, ऐसा कहूंगा क्या? उनके भावों के निमित्त से नहीं हो रहा है, वो तो जब घटना घटेगी तब मैं निमित्त कहूंगा। उनके भावों से कर्म बंध नहीं हो रहा है, उनके भावों का निमित्त पा करके वो कर्म बंध नहीं हो रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। उल्टा, अगर बंध होता है तब मैं उन भावों को निमित्त ठहराऊं। तो हम इसे हमको ऐसे भी तो कह सकते हैं इसको जी। कि निमित्त तो है, हाँ। लेकिन उपादान शक्ति नहीं है। निमित्त तो उपलब्ध है, जैसे देव शास्त्र गुरु शाश्वत निमित्त है, लेकिन जिनमें उपादान होती है वो उसमें निमित्त बन जाते हैं और बन करके कार्य करते हैं। उपादान और निमित्त का दोनों का
संयोग होता है तब काम होता है, हाँ, जहां वो तक तो है। तो इसलिए उसको हाँ, परमानेंट निमित्त नहीं कह सकते ना आप। देखो भाई एक कुछ तो मुनिराज परमानेंट खड़े, होते ही है, जैसे एक देव मुनि, शास्त्र गुरु शास्त्र हाँ, निमित्त है वो तो। एक उसका भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक मुनिराज नग्न अवस्था में तपस्या कर रहे हैं, और हम्म, मुनिराज तो जिसको दर्शन हो जाए वो धन्य हो जाता है, वो वैराग्य के परिणाम हो जाते हैं। लेकिन उन मुनिराज को देख करके दो दुराचारणी स्त्रियों ने अपने भाव बिगाड़ लिए, हाँ, और फलतः मर करके कुकर शुकर आदि जाति वन में गई। ऐसी हम्म, प्रसिद्ध बहुत सारी कहानियां हैं। हाँ, हाँ, या तो उन स्त्रियों में उपादान नहीं था, है, उन स्त्रियों में उपादान नहीं, उपादान शक्ति नहीं थी, उपादान इसलिए था वो वो। निमित्त नहीं बने। निमित्त तो थे, लेकिन वो नहीं उनमें उपादान शक्ति नहीं थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं वो लोग है। अभी घड़े अरे के लिए अपन बोले साहब, वो घड़े में जो है वो कुम्हार जो है वो नहीं, कुम्हार था वहां पर, लेकिन वो मिट्टी में जो है उपादान शक्ति थी नहीं थी, इसलिए वो नहीं बने। वो तो अपनी जगह पे हाँ, सही है ये। नहीं। अगर मिट्टी में उपादान शक्ति होगी तभी निमित्त जो है काम कराएगा, और तो उपादान शक्ति नहीं है तो निमित्त कितना भी काम कर ले घड़ा बनेगा ही नहीं। हाँ, तो तात्क्षणिक तत्क्षण की उपादान शक्ति की बात है। हाँ, वो उपादान स्त्रियां ही हैं, चक्र रखता है। नहीं उपादान कैसा, उस समय का तात्कालिक जो अभी ऊपर बात आई है, कि हाँ वो स्त्रियां अरे तो वैसे वो उनके अंदर तो सारी वही योग्यताएं थी जो सभी मनुष्यों में पाई जाती हैं, ज्ञान आदि गुण से शोभित है। लेकिन उस क्षण में उनका, उस काल में आपने सही कहा, उस क्षण में, उस काल में वो उपादान शक्ति सुप्त थी। बिल्कुल सही है। अब और दुनिया भर की हाँ, फ्लाइट है, हाँ, अमेरिका की, जहाँ की वहाँ की। अब जब आपके उपादान शक्ति होगी तभी वो फ्लाइट आपके लिए निमित्त बनेगी। निमित्त तो उपलब्ध है ही है, जिसको जाना वो जाए, नहीं जाने नहीं जाए। नहीं देखो, निमित्त की आपने परिभाषा क्या बताई थी, कि जब वो व्यक्ति वस्तु या क्षेत्र किसी कारण की, किसी घटना के घटने में कार्यकारी रूप से दिखाई दे, तभी वो निमित्त कहलाता है। दुनिया भर की तब फ्लाइट भी जा उसके रही लिए है, नहीं, उपादान शक्ति मतलब की बात नहीं है, मेरे उपादान की बात नहीं मेरे है। मेरे ख्याल से उस व्यक्ति के लिए निमित्त कहलाता है जो जो जिन्हें उपादान है और जा रहा है। लेकिन जो जिन्हें उपादान ही नहीं है, जो जा ही नहीं रहा, उसके लिए निमित्त है ही नहीं वो। नहीं देखो, उपादान निमित्त ऐसे नहीं होते कि निमित्त जो है वहां बैठे हुए हैं पहले से। निमित्त वही कहलाता है जो उस कार्य में कारण बने, सहायक बने, तभी वो निमित्त कहलाएगा। सूरज की गर्मी का जो प्रयोग है, या सूरज से जो है कमलनी को निमित्त मिलता है ना, कि सूरज जब उदय होता है तो कमलनी खिलती है। बाकी और सब जो फूल हैं वो सूरज की, उससे कोई उसको निमित्त नहीं मिलता, वो अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी घटना में जिस पर कारण का आरोप आता है, या उसकी उपस्थिति में वो कार्य होता है, तभी उसे निमित्त कहा जाता है। और सूरज को जो है निमित्त कमलनी के लिए बना, दूसरे के लिए नहीं है। आप बोलोगे वो तो परमानेंट निमित्त है साहब, तो बाकी के फूलों के लिए क्यों नहीं बन रहा निमित्त? जिसके कार्य में वो सहायक हो उसी को निमित्त कहा जाएगा। आई थिंक ये वाला ये पॉइंट काफी बार डिस्कस हुआ है, हाँ, क्योंकि हम लोगों को व्यवहार में हम वो निमित्त निमित्त करके हम उसको मानते हैं कि निमित्त था साहब। लेकिन ये बात काफी बार डिस्कस हुई, निमित्त जब ही होगा बहुत जब बहुत कार्य बात। कार्य संपन्न हो जाएगा। और ये तो नहीं तो खुद ही बाबूजी वो फिर बोलते कुछ थे, भी नहीं है, नहीं तो। ये तो खुद ही बोलते थे कि जब तक बिना उसके निमित्त कैसा, जब तक वो घटना में पार्टिसिपेशन ना हो और उस घटना के माध्यम से वो जुड़े नहीं, तब तक निमित्त कैसा। हाँ, लेकिन वो व्यवहार की भाषा में हम लोग बात करते रहते हैं ना कि निमित्त निमित्त, तो हम मान लेते हैं कि हाँ हाँ, भाई निमित्त तो है। लेकिन निमित्त जब ही वो माना जाएगा जब यदि वो कार्य हो जाएगा, नहीं तो कोई हो मतलब ही जाएगा। नहीं है। ये विशेष बात ध्यान रखने का है। ठीक है, उसमें भ्रमित नहीं होना, इसलिए मैंने कहा कि ये इसको विशेष ध्यान रखना है इसको। फलतः चैतन्य द्रव्य जड़ द्रव्य की पर्याय परिणति का निमित्त कर्ता भी सदा नहीं होता। देखो क्या बोल रहे हैं, चेतन द्रव्य की बात कर रहे हैं। फलतः चेतन द्रव्य जड़ द्रव्य की पर्याय परिणति का निमित्त कर्ता भी सदा नहीं होता, उसके तत्कालीन योग उपयोग ही निमित्त कर्ता होते हैं। यानी उस समय उसके भाव कैसे हैं, वो सारे वही उसका निमित्त बनते हैं। आत्मा तो समय समय अपने शुभ भाव और अशुभ भाव करता ही है, अतः वह उन भावों का कर्ता होता है, क्योंकि उनका भोक्ता वह है
यदि कर्ता ना होता तो उनका फल भी नहीं भोगता। एक तो ये बात है, जो करता है वही भोगता है, जो भोगता है वही करता है। और दूसरी बात अपन ने ये पढ़ी, जैसे यहाँ बोला ना कि कुम्हार हमेशा जो है निमित्त नहीं है, जैसे घट पर्याय में कुंभकार सदा निमित्त नहीं है, किंतु जिस काल में उसकी इच्छा रूप प्रवृत्ति तथा तद विषयक उपयोग और तदनुकूल मन वचन काय की क्रियाएं होती हैं, और यदि उस समय मृत्तिकादि उपादान सामग्री का संयोग होता है, तब वह घट का निमित्त कर्ता कहलाता है, सदा नहीं। और उसने बनाया, हाँ ये सही है, वही बिल्कुल तो सही बात है। अपन कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। अपन में उसको क्या बोलेंगे, जीव को उसको उपादान शक्ति थोड़ी बोलेंगे कि वो महाराज जो है तपस्या कर रहे थे, और वहाँ जो पुद्गल परमाणु की जो पूरा पूरा समुदाय वहां था, लेकिन वो परमाणु कर्म रूप परिणमित नहीं हुए, तो अपन क्या कहेंगे कि महाराज के अंदर उपादान शक्ति नहीं थी, ऐसा बोलेंगे? या ये बोलेंगे कि वो ऐसा उसमें निमित्त नहीं बना, उनके भावों की इतनी शुद्धता थी कि वो वहां होने वाली कोई भी वर्गणाएं उसका निमित्त नहीं बन पाएंगी, है ना? तो ऐसा निमित्त कोई परमानेंट नहीं होते। निमित्त तो उन्हीं को कहते हैं, जो अपन कई बार ये बात डिस्कस की, शैलन जी ने सही कहा, तो हम बीच बीच में भटक जाते हैं। ये बात तो बाबू जी खुद ही कहते थे कि जब तक घटना नहीं हो तब तक कैसा निमित्त, अगर उसके प्रेजेंस में कोई घटना होती है तब उसको निमित्त कहा जाता है। निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं क्रिया में भाग ना ले, परंतु जिसकी उपस्थिति में कार्य होता है, और इसलिए उस पर कर्ता का आरोप आता है कि इसने किया, वो कर्ता नहीं है एक्चुअल में, वही निमित्त है। ठीक है ना? तो इसको बहुत भली प्रकार से समझना कि जो कोई परमानेंट निमित्त नहीं है, कि वो साहब की वो जो स्त्री है, वो एक स्त्री को देख करके किसी एक व्यक्ति को विकार उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सभी को होगा ऐसा नहीं। वो साहब यही है वो निमित्त एक, जिसने उसको विकार उत्पन्न किया था। तो आपको भी किया क्या? नहीं साहब, मुझे तो नहीं किया। तो आप कैसे निमित्त बोल रहे? बोले उसको निमित्त बना था इसलिए बोल रहा है ना, ऐसा कोई परमानेंट निमित्त नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए उन्होंने ये विशेष रूप से बात कही है। देखो एक बार फिर से आपको समझाऊंगा ये। पहली बात तो यह है कि पर्याय का यथार्थ कर्ता स्वाद्रव्य है, परद्रव्य नहीं, है ना? जब मैं खोटे भाव करूंगा तो भाव का कर्ता तो मैं ही कहलाऊंगा। पर द्रव्य निमित्त मात्र होने से यथार्थ कर्ता पने का नाम नहीं पा सकता। उपादान कर्ता ही यथार्थ कर्ता है। रही उपचरित या निमित्त कर्ता की बात, तो यह यथार्थ में आत्मा के तत्कालीन, मैंने एक शब्द यूज किया था तत्कालीन, माने उस समय की, जो तत्काल वाली जो पर्याय होती है उसकी भी बात है कि मैं वैसे तो साहब सामान्य रूप से बहुत अच्छा रहता हूँ, लेकिन एक क्षण ऐसा आ गया कि मेरे भाव बिगड़ गए, तो वो मेरी तत्कालीन पर्याय हुई, उस समय के भाव। तो यथार्थ में आत्मा के तत्कालीन अशुद्ध उपयोग व योग ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म परिणति में निमित्त भूत कर्ता कहे जाते हैं। अपन पहले सावधान करते हैं, भाई साहब अपने भाव मत बिगाड़ो, आपके कर्म बंद हो जाएंगे, है? तो अपन उसको सचेत इसलिए करते हैं कि वो ऐसा निमित्त निमित्त का ना बने कोई, इसलिए हम उनको सचेत करते हैं। जब आत्मा योग या अशुद्धोपयोग परिणत नहीं होता, तब वह द्रव्य कर्म के परिणमन में निमित्त रूप भी नहीं होता। जो संतों का मैंने बात आपको दी ना, जो योगी राज बैठे हुए हैं, मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, उनके अशुद्धोपयोग हो ही नहीं रहा है, तो वो उद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमन कैसे हो जाएंगे? जैसे घट पर्याय में कुंभकार सदा निमित्त नहीं है, किंतु जिस काल में उसकी इच्छा रूप प्रवृत्ति तथा तद विषयक उपयोग और तदनुकूल मन वचन काय की क्रियाएं होती हैं, और यदि उस समय, है ना, एक तो एक साइड में तो ये सब चीज हो गई, जो उसके अंदर में ये सब इच्छाएं होना चाहिए, मन वचन काय की क्रिया होना चाहिए, वो सब उसे बनाने का भाव होना चाहिए। और फिर यदि उस समय मृत्तिकादि उपादान सामग्री का संयोग होता है, मृत्तिकादि को उपादान सामग्री क्यों बोला? क्योंकि वही घड़ा बनने वाली है, जीव के भाव के तो निमित्त हैं, तो वो निमित्त बनकर इधर तैयार हो रहे हैं, और इधर वो उपादान शक्ति वाला वो द्रव्य है, उपादान सामग्री का संयोग होता है, तब वह घट का निमित्त कर्ता कहलाता है, सदा काल नहीं।
कुंभकार के द्वारा वो सब घटित हुआ, और घड़ा, मिट्टी घड़े में कन्वर्ट हुई। उस समय जो 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 आवश्यकताएं उस कुम्हार रूपी व्यक्ति से की जाती हैं, उसका मन हो, उसके हाथ पैर काम करने वाले हों, उसकी आंखों में विजन हो करने की, उसको कला हो, वो सब जब इकट्ठे होंगे और जब घड़ा बन जाएगा, तब उसको उसका निमित्त कारण कहा जाएगा। फलतः, क्योंकि इसको अपने को अपने ऊपर घटित करना है। फलतः चेतन द्रव्य जड़ द्रव्य की पर्याय परिणति का निमित्त करता भी सदा नहीं होता। कि अपन बोलते हैं साहब, ये उन्होंने बोला, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। है, तो उसमें उन्होंने पूरा निमित्त उपादान की दोनों की बात कही है, कि मैं भ्रमित हो जाता था कि ये जड़ कर्म को मैंने उसको कर्ता बना दिया। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। तो असली बात क्या है? मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। मेरे भावों का निमित्त पा करके वो जड़ उद्गल परमाणु कर्म रूप में परिणमित होता है, वरना उसे क्या पड़ी थी? मेरे भावों का निमित्त पाकर। और फिर दूसरी तरह से निमित्त होता है जब कर्मों का उदय होता है। ना, सब बगिया में जो है फूल खिल गए, आमों में बोरें आ गई, उनकी महक मुझ तक पहुंची, और मेरा मन आम खाने के लिए मचल उठा। उस खुशबू ने आपको बुलाया, उसने आह्वान दिया कि आप आम खाइए। उस जंगल ने बुलाया, सबका किया क्या मन, जितने लोग वहां बैठे थे? नहीं साहब, किसी किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। किसी को तो एलर्जी थी उस गंध से। तो निमित्त निमित्तिक संबंध कब हुए? जिन व्यक्तियों के अंदर में आम की खुशबू सूंघ करके और आम खाने का मन हो गया, उनको वो खुशबू निमित्त बनी। जिनका नहीं हुआ, खुशबू तो फिर भी फैल रही थी ना, तो परमानेंट सर निमित्त है क्या वो? सर हाँ, बोलिए। ये भाव निमित्त बनते हैं या वो जो राग द्वेष होते हैं वो निमित्त बनते हैं? राग द्वेष भी तो भाव ही है ना। नहीं, राग द्वेष आए तब भाव, भाव में भाव विकारी बने। विकारी तो भाव का मतलब ही वो है, रागादि रूप भाव होना, द्वेषादि रूप भाव होना, ये विकारी भाव ही तो है। नहीं, विकारी भाव है, निमित्त कौन बना? निमित्त तो वो जो विकार, राग द्वेष आया तब भाव हमारे निमित्त विकारी हुए। राग द्वेष को ही तो विकारी भाव कह रहे हैं ना। हाँ, तो राग द्वेष निमित्त बना हाँ। भावों का। आप बोल रहे हैं भाव निमित्त बने, भाव की जगह राग द्वेष निमित्त बना। राग रिवर्स। द्वेष क्या है? राग द्वेष क्या है? राग द्वेष तो, चारित्र चारित्र मोहिनी के परमाणु है। हाँ, चारित्र मुनि के परमाणु हैं। वो तो वही हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो राग द्वेष आके निमित्त बने, उन्होंने भावों को विकारी बनाया। आदि परिणाम होना ही मतलब विकारी परिणाम है। और हाँ, तो विकारी बस परिणाम क्या होते हैं? वही विकारी मैं कह परिणाम रहा और हूँ। क्या होते हैं, तो बताओ, विकारी परिणाम और क्या हो सकते हैं? विकारी भाव, विकारी जो राग द्वेष आए, उनसे भावों को विकारी होना होता है। हाँ, तो वही विकारी परिणाम की बात है ना, वही जो हाँ, रागादि परिणाम आए हैं। जब अपन पुद्गल की तरफ से बात करेंगे, तो वो पुद्गल परमाणु रागादि वाले परमाणु। ठीक है। नहीं, देखिए देखिए, जो कर्मोदय हुआ मोहिनी कर्म का, वो आके निमित्त बना, उससे भाव विकारी बने, आत्मा के हम्म भाव उससे विकारी बने। तो निमित्त विकारी तो कौन से? विकारी है। कौन से भावन है? देखो, मैं जैसे अपन बोले कि मेरा जो फल था, मेरे खाने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि उसमें साहब वो आम ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था? बोले एक सड़ गया था, ये भी जो है ठीक नहीं होने का प्रकार है। कच्चा था, ये भी ठीक नहीं होने का प्रकार है। तो जो विकारी परिणाम की बात कर रहे हैं, विकारी परिणामों की कैटेगरी बनाओ। कौन कौन से विकारी परिणाम हो सकते हैं? रागमय होना विकारी परिणाम है, द्वेषमय होना विकारी परिणाम है, कषाय युक्त होना विकारी परिणाम है। तो वो जो जो पुद्गल के अंदर में जो जिस तरह के कर्म होते हैं, उनके उदय काल में जीव के उस तरह के परिणाम होते हैं, उन सबको ही विकारी परिणाम कहा जाता वो बात बिल्कुल सही है, मगर जो मेरा कहने का मतलब है, मैं किस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, है। जो जो विकारी, जो 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 आपने गिनाए अभी, हम्म, राग द्वेष के परिणाम,
जो आके उन्होंने भावों को विकारी बनाया। तो हम्म। वो जो जो पुद्गल परमाणु है वो उसमें आके निमित्त बने भावों को विकारी बनाने। हाँ हाँ, वो तो बोल ही दिया मैंने। उनका जो उदय हुआ ना, जो उस काल में, इसीलिए तो मैंने आपको आम की गंध की जो उदाहरण दिया, ये वो उसी बात सही प्रकार है, से। वो उस दृष्टि सही है। मतलब पहले बात वही हो रही है, पहले अंडा आया या मुर्गी आई। हम्म, बात यह है कि विकारी परिणाम बनने के लिए आपको पुद्गल परिणामों का निमित्त मिला, जिससे भाव आपके विकारी बने। उसमें थोड़ा एक एक गुगली है, छोटी सी। क्या बोलिए, है? वही वही गूगली समझना चाहता हूँ सर। ये हमसे कहा जाता है कि मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। यस। लेकिन वहां मेरे पास में ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन है। वो इसलिए तो इस ज्यादा क्वालिफाई होता है। अगर मैं हाँ। ज्ञानी, अब अगर मैं ज्ञानी हूँ, समता भाव में रखूं, और तो मैं विकारी भाव नहीं बनेंगे। यस। फिर वो निमित्त नहीं बनेगा। नहीं तो बनेगा। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि भाव विकारी तब बनेंगे, ज्ञानी होगा तो उसके भाव विकारी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अज्ञानी होगा तो उसके भाव विकारी बनेंगे। तो तो विकारी अगर निमित्त इसमें विकारी नहीं पुद्गल बना, परमाणु बने। हाँ। अगर वो विकारी नहीं बना, अगर हाँ, विकारी नहीं बना, तो क्या वो कर्मों का उदय उसमें निमित्त है? नहीं है, फिर वो निमित्त बस, नहीं बनेगा। बस सिंपल बात यही है। हाँ, तो मतलब भाव भाव निमित्त नहीं है। निमित्त निमित्त जो बनना है निमित्त को, वो विकारी जो परिणाम आ रहे हैं, पुद्गल परिणाम आ रहे हैं, वो 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 आके निमित्त बनते हैं। कहने का हाँ मैं स्ट्रेस पे इस पे क्या लाऊंगा इस बिल्कुल, उनकी उपस्थिति में ही, उनकी उपस्थिति में होने वाले जो परिणाम होते हैं जीव के, वही जो है वो उसका उसके निमित्त बनते हैं, उन्हीं पे। के परिणाम में ये वो निमित्त बनता है, वो तो है ही। यस। है ना? जो अगर ज्ञानी है, तो मैंने आपको बताया था कि तपस्या कर रहे हैं एक और बहुत सारे परमाणु वहां आसपास घूम रहे हैं जो कर्म रूप कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए? जबकि वो वो आपस में ज्ञानी हो है। रहे थे, क्योंकि वो ज्ञान उनके राग द्वेष का जो है, जो निकल ही नहीं, उसे परिणाम ही नहीं निकल रहा है जिससे कि वो पुद्गल कर्म रूप में परिणमित हो। यस। तो तो वो भाव वो जो नहीं है, हो रहा। भाव विकारी होने के लिए, अगर ज्ञानी है तो भाव विकारी नहीं होंगे, अज्ञानी है तो भाव विकारी होंगे। तो विकारी होने के लिए जो निमित्त बनता है, जब निमित्त तो जब ही होगा जब कार्य हो जाएगा। तो वो तो जो विकारी परिणाम है जब अपना असर डालेंगे, तब जाके क्या कहते हैं वो निमित्त बनेगा। तो पुद्गल परमाणु ही निमित्त बनेंगे, मतलब भाव नहीं निमित्त बने। हाँ, नहीं, भाव भाव नहीं, जब जब मैंने आपको दो तरह से बताया कि मेरे भावों का निमित्त पा करके उद्गल परमाणु कर्म रूप में कन्वर्ट होते हैं, ये एक तरफ का हो गया। अब दूसरी तरफ का, जब उद्गल कर्मों का उदय काल आता है, उनकी जब मैच्योरिटी होती है, जब उनका चार्ज विशेष रूप से सक्रिय होता है, उस समय संभावना पूरी पूरी है कि मेरा, अगर मैं सतर्क नहीं हूं, मैं अगर अपना समता भाव में नहीं आ पाऊंगा, तो मेरे बिगड़ने के, अर्थात रागादि रूप परिणमित होने के पूरे पूरे चांसेस। अगर मैं बिगड़ गया, तब मैं कहूंगा कि कर्मों का उदय जो है मेरे बिगाड़ में निमित्त बना। और अगर मैं नहीं बिगड़ा, तो वो काहे का निमित्त? तो निमित्त है ही नहीं, पास तो वही तो मैं कह रहा हूँ। पास में बैठा दोनों हुआ दूसरा व्यक्ति वो रागी हो गया, मैं नहीं हुआ। दोनों बाबूजी बातें से। एक जैसी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, दोनों एक ही बात हैं। अगर भाव निमित्त बनेंगे तो पुद्गल परमाणु अपना रूप दिखा पाएंगे, और पुद्गल परमाणु निमित्त बनेंगे तभी भाव अपना खराब हो सकता है या अच्छा हो सकता बिल्कुल, है। यही तो तो निमित्त दोनों निमित्त एक ही बात लग रही है, ये तो एक ही बात है, चाहे इसे ऐसे कह लो चाहे वैसे कह लो, निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है ये। नहीं नहीं, देखो, घटना दो तरफ से हो रही है, दो तरफ से निमित्त मतलब निमित्तिक तो दो बात तरफ बिल्कुल से हो सही। रही है साइमल्टेनियसली। हाँ, नहीं, साइमल्टेनियस भी मतलब कब हो रही है, देखो मैं फिर से आपको एक बार समझाता हूँ। जीव के विकारी भाव हुए, जैसे मेरे अंदर में मेरे क्रोध आदि के परिणाम हो रहे हैं, तो मेरे जो क्रोध आदि के परिणाम हो रहे हैं, अर्थ ध्यान हो रहा है, वो मेरे भाव हैं। उन भावों का निमित्त पा करके जो उद्गल परमाणु
आसपास हैं, ऐसे परमाणु जो कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता रखते हैं, तो मेरे भाव किस किस क्वालिटी के हैं उस हिसाब से वो आठों कर्मों में रूप कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये हो गया एक प्रोसेस सिंगल साइड का। जब वो परिणमित हुए तब उन्हें मेरे भावों का निमित्त मिला। और परिणमित कौन हुए? वो पुद्गल परमाणु परिणमित हुए कर्म रूप में। अब उल्टा चलिए कि जिस काल में वो कर्मों की जो चार्ज हो गए थे, देखो तुरंत भाव तुरंत प्रभाव से तो वो फल देते नहीं। जब वो उनकी मेच्योरिटी काल आती है तब उस समय वो फल देने की उनकी बारी आती है। तो फल क्या दिया उन्होंने? उनके पास क्या फल है? उनकी प्रेजेंस में, उनके उदय काल में जो कमजोर व्यक्ति हैं वो राग आदि से युक्त हो जाते हैं, उनके परिणाम बिगड़ जाते हैं, उनके भाव खोटे हो जाते हैं। ऐसा उसमें क्वालिटी है। लेकिन जिस व्यक्ति ने कर्म बांधे थे, जब कर्म बांधे थे तो बांधे थे अज्ञान दशा में, हो सकता है कि जब वही कर्म जब उदय काल में आए जो तत्काल नहीं आते, तब तक ये व्यक्ति ज्ञानी हो गया। तो क्या होगा? अगर ज्ञानी नहीं होता तो उसको वो जब कर्मों का उदय होता तो फिर उसके भाव फिर बिगड़ते, और फिर बिगड़ते तो फिर नए कर्म बांधता। अगर ज्ञानी हो गया इस बीच में तो अब वो कर्मों का भले ही उदय काल आ गया लेकिन ये विचलित नहीं होता, अब राग युक्त नहीं होता, इसलिए इस काल में वो कर्म इसके निमित्त नहीं बनते हैं। कुछ कंफ्यूज कर दिया मैंने आप? नहीं, कंफ्यूज नहीं। मैं तो क्लियर हूँ। मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो नीरजा जी। हाँ नहीं, मुझे भी समझ में आ गया, पहले भी कंफ्यूजन नहीं था। मुझे लगता है अपनी अपनी शैली है ये बात कहने और समझने की। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सिद्धांत साहब तो इसमें यही फिर है। मेरा साहब इसमें हाँ वैसे बोलते हैं मेरा पैकेज भी लेके आया हूं मैं। हाँ तो मेरा सोचने का तरीका और करने का तरीका भी फिर उसी टाइप से रहेगा। जैसे मेरा जन्म होता है, मेरा पैकेज भी तो लेके आया हूं, तो मेरी बुद्धि भी वैसे ही काम करेगी। हाँ, देखो ऐसा है कि वो अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा था ना अपन ने। तो मोक्ष मार्ग जी जी। प्रकाशक में यही कहा था कि भाई मेरे भाव होंगे खराब तो नए कर्म बंद होंगे, जब नए कर्म उदय में आएंगे तो फिर मेरा जो है भाव खराब होंगे। ये तो जो चक्र है इससे मैं कैसे छूटूं, है ना? तो एक बात तो ये है। दूसरा ये कि जो मैं क्या पैकेज लेके आया ये मुझे तो मालूम नहीं। ये तो केवल ज्ञान गम्य है कि मेरा पैकेज क्या है। तो मैं तो क्या करूं, इस थ्योरी को जान करके और मैं अपने उसके अनुसार अपने परिणामों को सुधारने का प्रयत्न करूं। कौन चाहेगा कि मैं बुरा करूं, है ना? इसलिए इस बात की परवाह किए बना कि मैं क्या पैकेज लेके आया, या केवल ज्ञानी को क्या पता है ना? मुझे तो निरंतर जिन कार्यों से, जैसे क्रिकेट खेलने वाला है, वो सोचे साहब मैं तो पहले से ही मान के आया हूं कि मैं हारूंगा, तो फिर वो खेलेगा ही नहीं। लोग कहेंगे फिर खेल क्यों रहे हो? तो नहीं साहब, मैं हो सकता है जीत भी जाऊं, मैं हार भी जाऊं, लेकिन इतना मैं ध्यान रखूंगा कि जो उसके नियम है क्रिकेट के उनका पालन करूंगा। कैसे फाउल होता है उससे बचूंगा, कैसे रन बनते हैं वो करूंगा। ठीक उसी प्रकार से हमें करना है। अपने पुरुषार्थ को खोना थोड़ी है कि मैं पता नहीं क्या पैकेज लेके आया। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, हमें साहब यही नहीं पता, तो हम काहे के लिए करें? तो अपन तो उस आशय से ही आगे बढ़ना है। सिद्धांत हमारे सामने है, क्या करने से क्या होता है ये अपन जानते हैं। ठीक है। तो ये कल से बहन जी लेंगी 3 दिन तक, 30 1 2 3। तो और भी आपको इन सब विषय को और अच्छी खोल के बताएंगे वो। कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो वो भी दूर करेंगे आपका। ठीक है। तो और कोई आपका कोई विशेष क्वेश्चन तो नहीं है? संजय प्रकाश जी ने पूछा है, और कोई प्रश्न हो तो बताएं। सर नहीं एक साहब, वो प्रश्न था। अपना बेस्ट हाँ करते रहे बस। हाँ बोलिए। सर ये समझ में तो आ गया जो जैसे आप समझा रहे हैं, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अ, कोई दो राय है या उसमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं उससे, मतलब हमें जीव जीव के या हमारे को एक्शन में हमें क्या फायदा है, वो हाँ, क्लियर, मतलब उसका उसका उपयोग जो ये हमने उद्देश्य आज क्या है जो उसका? हाँ सीखा। बराबर। हाँ, हम्म, हम्म, हम्म।
क्योंकि उसका क्योंकि ये तो बात समझ में आ गई कि कर्म के परिमाणों का कर्ता मैं हमेशा नहीं हूँ। मेरे भाव जो है वो हमेशा निमित्त नहीं है। नहीं है तो नहीं है, क्योंकि मुझे अगर वो कर्म के परमाणु किसी और चीज से भी परिणमित होते हैं तो होने दो, उससे तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, होते हो या ना होते हो। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट यही है कि मेरे भावों के निमित्त से कौन से कर्म के परमाणु प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हाँ, इस चीज के ऊपर इतना स्ट्रेस देके क्यों समझाया गया? नहीं देखो, दो चीज इसलिए स्ट्रेस दिया गया है कि निमित्त की परिभाषा बताना था और कर्ता की परिभाषा बताना। तो उन्होंने पहले भी बताया इसी को कि हम कर्ता कर्म अधिकार है, उसमें यही बताया गया है कि हम जो दो द्रव्यों की बात करते हैं तो ये तो एक क्रूड एग्जाम्पल है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता और भोक्ता नहीं होता। सिर्फ वही द्रव्य अपना कर्ता होता है जिसका परिणमन के परिणाम उस द्रव्य में व्याप्त रहते हैं। ये अपन ने अच्छी तरह से समझा। अब उन्होंने उसको कैटेगरिकली बताया कि एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में भले ही कर्ता कर्म संबंध ना हो, दूसरे संबंध जैसे निमित्त नैमित्ताधिक संबंध होते हैं। ये दूसरी बात हो गई। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध किसके बीच में होते हैं? उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा परमानेंट निमित्त नहीं है कि जना आपने उसको परमानेंट निमित्त ही बना दिया। अगर आपके भावों का निमित्त पा करके सब उस घटना को और क्लियर किया उन्होंने कि मेरे भावों के निमित्त पा करके वो कर्म, आठों प्रकार के कर्म बनते हैं, कन्वर्ट होते हैं। अगर मेरे भाव उस जाति के नहीं हुए तो वो कर्म नहीं बनेंगे। वो निमित्त नैमित्तिक दशा में है, मैं कर्मों को बना तो नहीं सकता फिजिकली, लेकिन मेरे भाव उनमें निमित्त कारण अवश्य होते हैं, इसलिए मैं अपने भावों को सुधार लूं तो वो उस तरह का निमित्त भी खड़े नहीं होंगे। सिंपल बात। तो निमित्त निमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध के रूप में ना समझ करके, उसको अगर कर्ता कर्म हो तो हमेशा वही होगा, उसमें कभी कोई इफ एंड बट नहीं होगा। जब भी मैं मतलब सारे टाइम ये होता रहेगा कि मैं जो है कर्मों का बनाता रहूंगा, कर्म मुझे जो है दुखी सुखी करते रहेंगे, उनके बीच में कभी गैप बनेगा ही नहीं, क्योंकि कर्ता अपना काम करता है। तो मेरे भावों का निमित्त पाकर के जब वो घटनाएं हो रही हैं तो मैं अपने भावों के ऊपर ध्यान दूं, उन कर्मों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। सर, जो विपुल जी ने प्रश्न पूछा, हाँ, तो ये कह रहे हैं इस निमित्त निमित्त संबंध का इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ, तो जो मैं समझाऊं उसका प्रश्न है, हाँ, उसका बोलिए। इम्पोर्टेंस ये है कि अपने भावों को ज्ञान की तरफ बढ़ाइए और ज्ञानी बनिए, और समता भाव रख के अगर इस तरह की कोई परिणाम की स्थिति बनती है तो उसमें अपने भावों को बेकारी न बनने से हाँ, समता भाव रहने की कोशिश करें। इसका तो सही इम्पोर्टेंस है। ये है। मैं वो भी कह रहा थोड़ा हूँ मैं। बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। हाँ, बोलिए। हाँ, ये जो आज निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये तो शुरू से पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, लेकिन आज एक थोड़ी और सूक्ष्म बात मेरे को ऐसा लग रहा है जो आज आई है कि तात्कालिक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी हम कहते थे हाँ ये घड़ा तो कुंवार ने बना दिया तो बना दिया, हमारे दिमाग में रहती थी कुमार। आज वो कह रहे हैं तात्कालिक ही है, ये उसी टाइम का बस है जब घड़ा बना। तो बिल्कुल सही आज है। ये जो बात आई है ये एक नई बात है, मतलब है पुरानी लेकिन हमारी बुद्धि में आज जरा हमारी ट्यूबलाइट आज जली इसलिए। तो हाँ, तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ये मुझे लगता है आज जो स्ट्रेस दिया है वो इस दोनों बातों को क्लियर करने के लिए भी दिया है कि वो एक तात्कालिक निमित्त है, वो परमानेंट निमित्त नहीं है। जो बात होती है लेकिन हमारे दिमाग में इतनी खुली नहीं थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल तात्कालिक ही है। और एक हाँ जो तो मैं भी कुछ कहना चाहता था साहब। हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहता था। हाँ, बोलिए बोलिए। जो आपने एक काव्य पढ़ा था, जड़ कर्म घुमाता है, तो इसमें एक शब्द आता है जब परिणत होती। जब शब्द जो है दैट डिनोट्स द टाइम, टाइम स्लॉट व्हेन ये घटना घट रही है, ये निमित्त इस तरह से बन रहे हैं। बिल्कुल 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 सही कहा। नहीं, मैं राग जैसे आरपी कोई आरपी जैसा आपने सही कहा। घटना जब ही बनेगी जब पांचों समय मिलेंगी, जब उसकी काल अवधि आ जाएगी। सोसाइटी। एकदम सही कहा आपने। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। लेकिन सर यहीं पे मेरे को थोड़ा सा यही नहीं समझ में आ रहा, जब हम बोलते हैं जब जब परिणति होती है जड़ की, लेकिन ये तो चलो ठीक है बात, लेकिन जब मैं भावों की बात करता हूँ, अगर मेरे
मेरे विकारी भाव हुए, चाहे वो कभी भी हो, दिन में हो, रात में हो, आसमान पहाड़ों पे हो, जमीन में हो, कहीं पे भी हो, मैं कभी भी विकारी भाव करूंगा तो जड़ कर्म तो बंधेंगे ही बंधेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जड़ कर्म अवेलेबल नहीं है, अभी रेडी नहीं है, अभी अभी नहीं बन सकते। आप भाव करते रहो लेकिन जड़ कर्म अवेलेबल नहीं है भाई, अभी अभी नहीं बंधेंगे। ये तो ऐसा एक नहीं। ये तो एक बिल्कुल ठोस नियम है कि जब भी मैं विकारी भाव करूंगा, चाहे मैं कभी भी हूं, किसी भी अवस्था में हूं, जड़ कर्म आ जाएंगे बंधने के लिए। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जड़ कर्मों पे तो हमें ध्यान देना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ भावों पे ध्यान देना है। तो तो भाई फिर यही तो मैंने कहा। तो हाँ। तो फिर इस टॉपिक को इतना डिटेल में समझने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप भाव करो, कोई भी कंडीशन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप विकारी भाव करो और आपके जड़ कर्म ना बने। इसलिए वो तो वन टू वन रिलेशनशिप हो गया। अगर वन टू वन रिलेशनशिप है तो फिर हमें यही ध्यान रखना है कि बस भावों पे ध्यान रखना है, जड़ कर्म के बारे में सोचना ही नहीं है। हाँ। इसलिए आपको दो चीजें मालूम पड़ी कि एक तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपके भाव राग द्वेष वाले हों, नंबर वन। नंबर टू, आपके भाव राग द्वेष में हो या ना हो, कर्म निरंतर बनेंगे ये भी नहीं है। तो आपको आपने जो बात कही वही कंक्लूडिंग है कि जब जब मेरे भाव विकारी होंगे तब तब कर्मों का बंध होगा, फिर कर्मों का उदय होगा। उस काल में भी मुझे मुझे दो समय सतर्क रहना है। एक तो ये कि मैं सदा काल समता में रहूं तो नए कर्म बंधेंगे नहीं। दूसरी बात, जब पुराने कर्म उदय में आएंगे उस काल में ऐसे प्रसंग बनेंगे जिनके कारण मैं फिर से रागी द्वेषी हो सकता हूँ। तो उन परिस्थितियों में मैं इतना ज्ञानी हो जाऊं कि उन परिस्थितियों में डामाडोल ना हो, तब भी समता में बना रहा और इसके बाद में एक बात और भी है कि हूं। आपके विकारी परिणाम भाव बने, और जो वर्गणा है जिनमें उपादान शक्ति नहीं है बदलने की, वो नहीं बदल पाएंगी। केवल वही बदल पाएंगे जो आपकी भावनाओं से और उन निमित्त से, आपके निमित्त से अफेक्टेड प्रभावित होगी। होती, कर्म रूप होती है। हाँ, वो तो बात है ही। दूसरी दूसरी वर्गनाओं की हमें क्या चिंता है। यस। हाँ, ये नहीं। कहना कि सभी सभी जो है आपके निमित्त से सभी सब कर्म बन जाएंगे। कर्म तो उतने ही बनेंगे। ठीक है सर। तो और इसका इसका उद्देश्य है कि इसीलिए अपने भावों को निर्मल शुद्ध स्वभाव में रहने दें, उनको विकारी परिणति में ना आने दें। इसका ये इसका तथ्य है, इसीलिए ये सब बताया गया है। ठीक बात है। तो कल कल आपको बहन जी बताएंगे, इसी को और कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें कोई और शंकाएं तो आपको समाधान करेंगे। और बाबूजी आपने बिल्कुल सही बात कही। हाँ, अच्छा। चलिए सर। कौन करेंगे जिनवाणी स्तुति? संजय प्रकाश। माता तो दया करके करे मुंह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्मों के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके करे मुंह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके करे मुंह से छुड़ा देना।
लाखों को उबारा है, मुझे को भी उबारो तुम। मझधार में नैया है, किसी को भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय।